अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बशीर मुनव्वर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। तो इसके साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो कुछ इस तरह होने वाले। इस साइड आप ये राशन देख रहे होंगे, ये राशन जो है हमने फैमिलीज को देना है। तो ये राशन आज कुछ इस तरह तकसीम करना है। 2 राशन जो है ना वो तो अपने गाँव में ही देंगे, जो पहले वाली फैमिली थी जिसमें हमारे एक अंकल रमजान है, उसके बाद हमारे एक अंकल जी जो कि हैंडीकैप्ड है, आपको पता है, उनको राशन जो है हमने दे के आना। तो ये तो हमारे गाँव की 2 फैमिलीज है। और उसके बाद फिर हम बस्ती वाली साइड जाएंगे, वहाँ पे हमारी अम्मा जी है, अम्मा जी विडो है, मुस्तक फैमिली। आज हमने राशन जो है उनको भी देना है इन आंटी जी की तरफ से स्पेशल। तो ये 3 फैमिली को तो राशन देना है। और बाकी का राशन जो है आई हुई है ना हमारे गांव में सैलाब मुतासरीन फैमिली, उनके पास राशन बिल्कुल ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चे यानी कि पूरी फैमिली जो है हमारे गाँव में ही आई हुई है सैलाब से बचने के लिए। तो उन फैमिलीज में बाकी का राशन जो है हम तकसीम करेंगे। ये टोटल जो राशन आप देख रहे हैं ना, ये 13 फैमिलियों के लिए राशन है। आंटी जी की तरफ से हम देने जा रहे हैं जो कि नॉर्वे से है। उनके लिए आपने बहुत सारी दुआ करनी है और उनकी पूरी फैमिली के लिए आपने बहुत सारी दुआ करनी है। राशन के मिकदार में आपको बता देता हूँ, 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, आधा किलो ये दाल चने की। इस साइड आ जाता है जी कपड़े धोने के लिए सर्फ, नहाने के लिए साबन, बर्तन धोने वाला साबन। इधर आ गई जी नमक का पैकेट, ये मिर्चों का पैकेट, एक पत्ती का डिब्बा, हल्दी, 2 सवैयों के पैकेट, 1 किलो घी का पैकेट। तो कुछ इस तरह ये एक फैमिली का राशन है। इसी तरह ये सारा राशन जो है ना हमने 13 फैमिली के लिए निकाल लिया है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले इस सारे राशन की हम पैकिंग कर लेते हैं। पैकिंग करने के लिए शॉपर जो है ना वो लेके आ गए हैं। इसमें मैं डाल रहा हूँ जी खाने पीने की चीजें, चीनी, ये दाल, पत्ती का डिब्बा, घी, हल्दी, मिर्चें, नमक, इस तरह। और ऊपर से डाल देते हैं ये 2 सवैयों के पैकेट इस तरह। एक शॉपर मैंने और उठा लिया है, इसमें डाल लेते हैं जी सर्फ, नहाने वाला साबुन और बर्तन धोने वाला साबुन। इस तरह ये साबुन सर्फ जो अलग शॉपर में पैक हो गया और ये सर्फ और साबुन जो है वो भी हम राशन वाले शॉपर में डाल देते हैं। ऊपर से कर देते हैं जी इस तरह बंद ऐसे। और इस साइड आ गई ये। तो कुछ इस तरह ये एक फैमिली के लिए राशन की पैकिंग हो चुकी है। इस साइड आ गए जी शॉपर में राशन, इस साइड आ गई ये 10 किलो आटा। तो सेम इसी तरह हम ये बाकी का जो सारा राशन आप देख रहे हैं जल्दी पैक कर लेते हैं। ये जो 13 फैमिलियों के लिए राशन था उसकी पैकिंग हो गई है, काफी जबरदस्त पैकिंग हो गई है। इस साइड शॉपर में रहा जी बाकी का सारा राशन जो चीजें आपको दिखाई थी। और इस साइड इस शॉपर में है जी 10 किलो आटा। सेम इसी तरह सारे राशन की हमने ना अच्छी तरह पैकिंग जो ना कर दी है। आटे वाले शॉपर को ना हमने डबल किया ताकि आटा जो ना महफूज जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। बिस्मिल्लाह करते हैं। अब ये सारा जो राशन है जल्दी हम रिक्शे के ऊपर लोड करते हैं। इस तरह सारे राशन को ना रिक्शे के ऊपर हमने लोड कर दिया। अब हम इस राशन को तकसीम करने वाला काम जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। अभी ना हम यहाँ पे रुके हैं, यहाँ पे हम देने लगे हैं जी 4 सैलाब मुतासरीन को राशन। तो पहली फैमिली जो कॉपी के ऊपर हम लिख लेते हैं, तो बड़े आंटी जी रही ये ना सैलाब मुतासरीन ही जिनको अब हम राशन दे रहे हैं। हमारे गाँव में आए हैं रहने के लिए। ये जी आटा आंटी जी और साथ है जी ये राशन। और अब हम लिख देते हैं जो कॉपी के ऊपर दूसरी फैमिली। ये हमारा भाई आ गया तो इसको भी राशन हमने दे दिया, ये आटा और साथ दे देते हैं जी राशन। ये ले जी हमारी अम्मा जी आ गई हैं, तीसरी फैमिली लिख दिया। तो अम्मा जी को राशन दे देते हैं। आए अम्मा जी आटा, उस तो बाद आए अम्मा जी राशन ही ने, अम्मा जी दुआ करनी ने माशाल्लाह। इधर चौथी फैमिली हमने लिख दिया है तो इनको भी हम राशन दे देते। ये राजी आटा और ये राशन माशाल्लाह आंटी जी को हमने दे दिया। हम इधर 5वीं फैमिली के घर आए हैं, अंकल रमजान के घर आए हैं। 5वीं फैमिली कॉपी के ऊपर हमने लिख दी थी अंकल रमजान को राशन जो हम दे देते हैं। ये रहा जी राशन। इस साइड आ जाता है जी आटा। सब तो पहले अंकल रमजान पूरी स्टोरी दसो की करते रहे, बड़े दे हो गए ना। असल अंकल रमजान को ना कोई नहीं से आए। अंकल रमजान बड़ा मिस कर रहे हैं, आज आए हैं तो अंकल जी बड़े खुश हो गए। दुआएं करें ना अल्लाह सोना तुहानू प्यो पुत्रा नु मदीने ला जा। आमीन। अल्लाह सोना हज्जा कराए सारी तो ये दुआवां तुहाडे नाल है। असा नहीं दुखी हो सकदे, असा तकवा के करना ताई राजी हां। अच्छा भाई सपोर्ट करना अल्लाह ना नहीं कहना दे। मैं तुहाडे में बरकत पाए। मैं तुहाडे वास्ते राशन लांदा कि साडी बाजी जी नाल विच हन, उन्हां दे वास्ते बहुत सारी दुआवां करे। तुम्हें सारे मुसलमान भरावां वास्ते दुआवां करनी है। ते ए भी तुसी दुआ करो कि आज का सिलाब साडे मुल्क अल्लाह सोना ना दे परेशानियां दूर करे, अल्लाह सोना ना दे हाथ करे। हां जी। बाकी अंकल जी
ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਏ ਉਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਣਾ ਸਲਾਬ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਲਾਬ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੋ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਾਤ ਪਾਣੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆਸੇ मां के अल्लाह सब हाँ जी। कबूल फिर इसलिए इधर थोड़ी देर हो गई है। मैंने इतनी खुशी हुई मैं आका वो छोरे बच्चे निक्के निक्के बच्चे जी जी बिल्कुल इसी तरह कितना दुख होंदा मुसलमान भाई नु दुख लगदा बिल्कुल इसी निक्के निक्के बच्चे पता हो छोरे हार शाय लो हाँ जी मकान उन्होंने डूब गए बड़ा अरमान है राशन बहुत अफसोस भाई मैं तो खुशी हुई बना दी बहुत खिदमत कर पहले 2-4 दफा अल्लाह दे बच्चे दी हयाती करे ते जेड़ ना दी तरफ उन्हां नु अल्लाह गणा दे जी, अच्छा। ते ओ जे ना उन्हां भाई हो सब मुसलमान भाई दा हक मत सही बात। अल्लाह दे रसूल दा फरमान है भाई मुसलमान भाई दी मदद सारे वास्ते दुआ करो हाँ, मेरे सब दुआ जेड़ी हो हर वास्ते। अल्लाह ताला तो माफी मांगी है अल्लाह हाँ। ताला को रहम दी भीख मांगी है कि अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे रहम करम जेड़े सब फरमान मुश्किल हालात एक च मुश्किल घड़ी च अल्लाह पाक जी, जी। सबत ते अजर दी तौफीक दे हाँ, तो दुआ ते करो खैर नाले मुश्किल घड़ी च अल्लाह साईं उजाए कट्टे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा ज़िक्र व शुक्र व हुस्न इबादत करम मांगते हैं दाम मांगते हैं तुझसे दुआ मांगते या मेरे अल्लाह जो भाई मुनावर खिदमत की है जो बाजी खिदमत की थी राशन दिता अल्लाह अपने दरबार कबूल मंजूर पा अल्लाह उन्हां दी परेशानी दूर पा अल्लाह उन्हां दे हाल ते रहम कर दे बच्चे दी राज़ा या अल्लाह तमाम मुसलमानां दे हाल ते रहम कर पा जो खिदमत करे ने अल्लाह सोना अपने दरबार कबूल मंजूर या अल्लाह जो सैलाब दे विच घेरे होए हैं अल्लाह सोना महबूब दा सदका अल्लाह उन्हां दी परेशानी दूर अल्लाह उन्हां ओ मुश्किल घड़ी च आ गए अल्लाह उन्हां नु उस मुश्किल घड़ी च सबर ते अजर अता फरमा अल्लाह उन्हां दे बच्चे दी हयाती फरमा अल्लाह उन्हां नु कामयाब कर अल्लाह उन्हां दी परेशानियां मुसलमाना भाइयां दी परेशानी दूर फरमा अल्लाह उन्हां दे हाल ते रहम करम फरमा तू रहीम है तू करीम है अल्लाह तू रहम करम फरमा अल्लाह करम फरमा अपनी रहमत दा सदका अल्लाह उन्हां दे हाल ते रहम करम फरमा जो खिदमत कर रहे हैं अल्लाह पाक उन्हां दा दिता अपने दरबार कबूल ते मंजूर पा जो बाजी खिदमत की थी अल्लाह अपने दरबार कबूल ते मंजूर पा अल्लाह उन्हां दे इल्म में बरकत पा अल्लाह भाई मुनव्वर दे इल्म में बरकत पा अल्लाह उहदे बच्चे दी हयाती करा अल्लाह उहदे बच्चे दी हयाती फरमा ते उम्मत दराज फरमा अल्लाह उहदे हाल ते रहम कर फरमा भाई मुनव्वर दे हाल ते रहम कर ते घर बार बरकत पा अल्लाह हर गुनाह परेशानियत बचा अल्लाह हर तकलीफ बचा इल्म में बरकत पा रहमत फरमा करम फरमा कारोबार बरकत पा अल्लाह इन्हां दी हयाती फरमा आज भाई ठीक है जी इजाजत बहुत शुक्रिया ते अल्लाह सोना तुआनू देना मदीने वाला तुआनू ज़ियारत करावे ते अल्लाह तुआनू हाज उम्रे दी ज़ियारत करावे तो माशाल्लाह से अंकल रमजान को हमने राशन दे दिया इस साइड ये बाकी का सारा राशन इस साइड रहा जी आटा माशाल्लाह से इधर हमारी अम्मा जी आ रही है ये अम्मा जी भी ना सैलाबी इलाके से ना हमारे गांव में आई है सैलाब मुतासरीन ही है छठी फैमिली कॉपी के ऊपर हमने लिख दिया है और अम्मा जी को हम ना राशन दे देते हैं आए अम्मा जी राशन ते उस तो बाद आए अम्मा जी आटा तो दुआवां करनी है इन्हें अल्लाह पाक बहुत दिन ने हाँ जी अल्लाह वास्ते रखे इधर इस बस्ती वाली साइड हम आ गए हैं अंकल जी का घर आए और आंटी जी का घर आए अंकल जी आपको पता है हैंडीकैप्ड है आंटी जी का आपको पहले ही पता है उनकी मेंटली हेल्थ जो है वो सही नहीं है तो इधर 7वीं फैमिली हमने कॉपी के ऊपर लिख दिया तो इधर अंकल जी और आंटी जी को राशन हम देने लगे राशन हमने उठा लिया आ गए जी इधर घर इधर हमारे अंकल जी आंटी जी अस्सलाम वालेकुम अंकल जी और आंटी ताड़े वास्ते राशन आंदा है आटा ठीक है ना सारे वास्ते दुआ करो आई का सैलाब आ रहे हैं अल्लाह ताला तो दुआ करके अल्लाह ताला सारे करेंगे अल्लाह इधर फैमिली का घर हम आ गए हैं इधर ना हमारी अम्मा जी आ गई है ये अम्मा जी ना उधर से आई है जहाँ पे ना सैलाब आया ये सैलाब मुतासरीन फैमिली है तो अम्मा जी को राशन और आटा हमने दे दिया इस तरह अम्मा जी दुआ करनी है आपने और बाकी इधर 8वीं फैमिली जो वो कॉपी के ऊपर हमने लिख भी दिया अपने गांव में और इधर इस बस्ती में जिन जिन फैमिलीज को राशन देना था वो हमने दे दिया ये अब हम जा रहे हैं आगे तो अभी हमने जाना है एक सिटी वाली साइड वहाँ पे ना एक लड़का है वो भी ना बिल्कुल मुस्तहक है उसको राशन हमने दे के आना है और उसके बाद फिर हम आगे एक और गांव वाली साइड जाएंगे वहाँ पे भी ना एक फैमिली है उनको राशन देंगे और उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे जी एक और गाँव वाली साइड तो वहाँ पे भी ना फैमिलीज बैठी हुई है ना तो वो भी ना सैलाब मुतासरीन ही है तो उनको जाके हम दे के आएंगे सिटी वाली साइड आ गए हैं वो सामने कार वॉश वाला आप देख रहे होंगे वहाँ पे ना हमारा भाई काम करता है भाई के फादर जो है ना इस दुनिया में नहीं है भाई की सिस्टर है भाई की मम्मा है
तो मम्मा जो है इनकी वीडियो है, यानी कि हमारा ये भाई जो है मेरी एज का, 4 बहने हैं, छोटा सा है, हम आपको दिखाएंगे नहीं। हाँ जी है छोटा सा, हाँ जी वो कह रहा है मेरी वीडियो ना फेस की बनाए, हाँ जी। बाकी है छोटा सा, वो मेरी एज का ही है तकरीबन, बिल्कुल, बिल्कुल। और उसकी मम्मा है और हमारे भाई की बहनें हैं, और कमाने वाला हमारा ये छोटा भाई है जो कि इतना गाड़ियों वाश करके घर का निजाम बड़ी मुश्किल से चला रहा है। वो कहता है कि बस 500-600-700 रुपये बन जाते हैं, लेकिन देखो 500-700 से गुजारा घर का नहीं चलता। एक ही बच्चा है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं सबसे पहले तो इस बच्चे को हम राशन देने लगे हैं। भाई को राशन और आटा हमने दे दिया माशाल्लाह से। तो इस तरह ये कितनी फैमिली होगी अबू जी? 9वीं फैमिली। तो कॉपी के ऊपर 9वीं फैमिली लिख भी देते हैं और भाई को राशन हमने दे दिया। 9वीं फैमिली जो है वो हमने लिख भी दिया। चले माशाल्लाह से। भाई को 2000 रुपए भी देने जा रहे हैं, क्योंकि भाई को पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है। आपको बताया ना भाई की बहनें हैं, भाई अकेले छोटे से हैं, वो बड़ी मुश्किल से वो कार वॉश कर मुश्किल से घर का निजाम चला रहा है। आपको पता है ना जो 500-600 कमा रहा हो ना वो घर की फूड भी नहीं पूरी कर सकता। आपको पता है आजकल घी कितना महंगा है। ये भाई हमारी तरफ से छोटा सा आपके लिए गिफ्ट। इधर हम आ चुके हैं यहाँ पे इस बस्ती वाली साइड। यहाँ पे 2 फैमिलीज को राशन देना है। 10वीं फैमिली कॉपी के ऊपर हमने लिख दी है। हमारी आंटी जी आ गई है, इनके ना मैके वाले आए हुए हैं, उनके यहाँ सिलाब आया है, समझे वो सिलाब मुतासरीन ही। और वैसे भी ये नीडी फैमिली, तो इनको राशन हमने दे दिया, आटा दे दिया और साथ ये राशन भी दे देते हैं। ये माशाल्लाह से इस तरह आंटी जी को आटा और साथ इस तरह राशन हमने दे दिया माशाल्लाह से। और इधर आ गए जी अम्मा जी का घर। ये अम्मा जी का घर आप हमारे व्यूअर्स को याद आ गई होगा। अम्मा जी जो है वो हमारी वीडियो है, अम्मा जी की बेटी जो वो भी वीडियो है। मुस्तैद फैमिली, तो 11वीं फैमिली कॉपी के ऊपर लिख दिया। तो इधर अम्मा जी की बेटी आ गई, तो इनको हम राशन जो है दे देते हैं। ये रहा जी आटा, आंटी जी हमारी, ये रहा जी आटा और साथ इनको ना राशन भी दे देते हैं। ये ले माशाल्लाह से इस फैमिली को हमने राशन जो है ना वो दे दिया अम्मा जी को। अब हमने आगे का सफर जो है ना करते स्टार्ट। अब हम आगे एक और गाँव वाली साइड जा रहे हैं, थोड़ा सा ना लंबा सफर करके जाना है। तो वहाँ पे ना ये 2 फैमिली को राशन देने जा रहे हैं। तो वो दोनों फैमिली भी ना सिलाब मुतासरीन ही है। इधर हम आ गए हैं, इस साइड ये घर रहा, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे ना आए हुए जी इस्लाम मुतासरीन। यहाँ पे ना 2 फैमिलीज हैं, तो उनको राशन अभी हम देने जा रहे हैं। 2 इस्लाम मुतासरीन है, और भी फैमिलीज यहाँ पे आई हुई है इस्लाम मुतासरीन है। फिलहाल हमारे पास रिक्शे के ऊपर ना 2 फैमिली का ही रह गया, जो कि हमने इधर इन फैमिलीज को देने लगे, जो कि इस्लाम मुतासरीन इनके यहाँ सिलाब है बचने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो वो सामने कच्चा घर आप देख रहे हैं, वहाँ पे ना फैमिली का, हाँ ये 2 इस्लाम मुतासरीन फैमिली से रह रही। तो वो दोनों फैमिली जो इस्लाम मुतासरीन थी वो आ गई है, इनको राशन दे देते थे, लिखते थे 12वीं फैमिली, वो आ गए 13वीं फैमिली भी लिखी दे। ये लेंगे इस तरह 13 फैमिलीज हमने लिख दिया, और ये बाकी के 2 राशन हम दे देते हैं फैमिलीज को। इधर हमारी आंटी जी, ये आटा और ये राशन इन आंटी जी को दे दिया, ये 12वीं फैमिली। और इधर रही हमारी अम्मा जी, इनको भी राशन हम दे देते हैं। ये होगी जिस तरह 13वीं फैमिली, आखिरी फैमिली। तो माशाल्लाह से अबू जी मुबारक को इस तरह राशन को तकसीम करने वाला काम कंप्लीट हो गया, रिक्शा खाली हो गया इस तरह आप देखें। और अभी हम जा रहे हैं जी घर वापस। मैं इधर आया हूँ, आपको पता है मुस्तहक फैमिली का रूम वाला काम स्टार्ट था, उसके लिए ईंटें जो है ना वो आ चुकी हैं, ट्राली भर के आई है आप देख रहे होंगे। और अभी ये ट्राली वाले जो है ना वो ईंटें लेके जा रहे हैं उधर उस फैमिली के घर, वहाँ पे ईंटें उतार रहे हैं जिनका रूम वाला काम जो है ना स्टार्ट किया हुआ है। तो अबू जी पहले वाली ईंटें खत्म हो गई हैं, थोड़ी सी पड़ी तो मजीद ईंटें और आ गई हैं। अभी ये ईंटें जो है उतारने जा रहे हैं, मैं भी इनके साथ ही जा रहा हूँ। इनको ना जगह दिखा लेते हैं, वहाँ पे ना फिर ईंटें उतारेंगे। और मैं जा रहा हूँ ना तो आपको इस फैमिली के घर का काम जो है ना वो भी दिखा दूंगा कि काम जो है ना कहाँ तक पहुँचा है। ईंटें जो है ना वो आ चुकी है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे ना हमारी एक आंटी जी रहती है, वो ना मुस्तहक फैमिली, उनका अपना घर नहीं था, वो पहले ना किसी और के घर में रह रही थी, लेकिन जमीन उनके पास थोड़ी बहुत थी, लेकिन अपने घर बनाने के लिए पैसे नहीं थे। बच्चे हैं उनके छोटे छोटे, तो काफी ज्यादा परेशान थे। तो उनके ये रूम वाला काम जो ना स्टार्ट किया हुआ। यहाँ पे जिस जमीन पे ये रूम तैयार हो रहा है ना, ये आंटी जी की अपनी जमीन ही है। और पहले वो जिस रूम में रह रहे थे वो उनके देर का रूम था, तो अब उनके देर जो है ना वो कह रहा था कि वो रूम खाली करें, उनको वहाँ पे कोई ज़रूरत थी, कोई काम था, इसलिए ना फिर वो लोग काफ़ी ज़्यादा मजबूर थे। ज़मीन तो थी लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना रूम बना सके, और ज़मीन भी उनकी इतनी कोई नहीं, बस ये थोड़ी सी है जहाँ पे ये रूम बन रहा है। हमारी एक बाजी जी है USA से, उनकी तरफ से हम आंटी जी को ये घर का काम करके दे रहे हैं माशाल्लाह से। इस तरह के ये रूम बन जाएगा, आंटी जी की बल परेशानी दूर हो जाएगी, रहने की जगह जो है बन जाएगी। आंटी जी के बच्चे भी हैं, तो आंटी जी के हस्बैंड में ना मजदूरी करते हैं, बड़ी मुश्किल से घर का निज़ाम चलाते हैं। ये ना मुस्तहक फैमिली है। तो इनके रूम वाला काम आपको पता है स्टार्ट था। पहले जब मैंने आपको दिखाया था उस टाइम ये एरे बन रहे थे, फिर बाद में मैं आपको काम नहीं दिखा पाया, हम भी काफ़ी ज़्यादा मसरूफ रहे। जो सिलाब मुतासरीन थे ना उनके यहाँ गए हुए थे, उनको राशन दे रहे थे, पीछे आपने देखा होगा। लेकिन आज हम इधर आए हैं, ईंटों की ज़रूरत थी तो न्यू ईंटें जो वो भी मंगवाई है, तो वो ईंटें भी हम यहाँ पे उतरवा रहे हैं। और बाकी साथ साथ मैं आपको आंटी जी के रूम का काम जो ना वो भी दिखा देता हूँ कि कितना काम हुआ है। और ये पहले वाली कुछ ईंटें रही, ईंटें जो ना खत्म हो गई थी, बस थोड़ी सी थी, ये वाली पड़ी हैं। तो मजीद ईंटों की जरूरत थी, तो माशाल्लाह से एक बड़ी भर के ट्राली जो ना मजीद ईंटों की आ गई हैं। तो अब ये वाली ईंटें जो ना यहाँ पे उतारने लगे हैं।
ईंटें जो है वो यहाँ पे इस तरह उतारती हैं, इस जगह पे यहाँ पे मजदूर और मिस्त्री जो है वो ईंटें उठा लेंगे। तो कुछ इस तरह की ईंटें थी जो कि आंटी जी के घर के लिए मजीद आ चुके हैं माशाल्लाह से। हमारी आंटी जी USA से, उनकी तरफ से आंटी जी को घर बना के दे रहे हैं। तो जिन आंटी जी का ये घर बन रहा है उनके घर में ना एक रूम, एक वॉशरूम और घर की 4 दीवारी वाला काम जो है ना वो करके दे रहे हैं माशाल्लाह से। तो फिलहाल रूम का काम पहले स्टार्ट किया हुआ है, जैसे रूम का कंप्लीट होगा फिर वॉशरूम का, दीवार का, जैसे जैसे साथ साथ काम स्टार्ट करेंगे आप सब भी शिरकत करेंगे, जैसे जैसे होता रहेगा आपको दिखाते रहेंगे। और फिलहाल आंटी जी के घर का काम जो हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर ना हमारी आंटी जी आ गई माशाल्लाह से, इनको भाई मुबारकबाद दे रहे थे। आंटी जी मुबारक हो, आपके घर का काम हो रहा है, आपने बस दुआ करनी है। तो इन्हीं आंटी जी के घर का काम जो है ना हम करके दे रहे हैं। आप परेशान थी कि मेरा घर नहीं है, अब माशाल्लाह से देखिए अल्लाह ताला की तरफ से आपका अपना न्यू घर बन रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उनको और भी दे ऐसे। हाँ जी, आपने दुआ करनी है। इन्हीं आंटी जी का ये घर वाला काम हो रहा है। तो फिलहाल रूम का काम इतना हुआ वो मैं सारा आपको दिखा देता हूँ। बाहर से आप देखें तो कुछ इस तरह का रूम है। ये है जी रूम का फ्रंट, काफी बड़ा रूम तैयार हो रहा है। इस तरह आप देखें, ये विंडो, ये रूम का डोर जो है वो मिस्त्री अभी लगा रहे हैं खड़े। ये देखें इस तरह का है जी रूम। और इस साइड से थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं तो इस साइड से कुछ इस तरह का ये रूम है माशाल्लाह से ऐसे। और यहाँ से हम रूम में इंटर होते हैं। मैं अंदर से रूम की जगह आपको दिखा दूं, काफी खुला रूम है। ये देखें ना, जैसे इंटर होते हैं ये यहाँ पे न्यू डोर इस तरह आ गया, इधर ये न्यू डोर इस तरह आ गया। ये रूम का सारा अंदर से फर्श है, काफी बड़ा रूम है माशाल्लाह से। ये विंडो अंदर से इस तरह, और ये कुछ इस तरह का अंदर से रूम है, काफी बड़ा रूम है माशाल्लाह से। तो पहले ना नीचे एरे बनाए गए, एरे बना के उसमें मिट्टी की भर्ती की गई है, फिर एरो के ऊपर बीम बनाया गया इस तरह, और फिर ऊपर ना ये रूम को तैयार करने वाला काम स्टार्ट किया है। यानी कि इतना ऊंचा रूम है, यहाँ पे ना रूम का फर्श बनेगा इस जगह पे, और नीचे से इतने ऊंचे एरे हैं। तो कुछ इस तरह ये रूम का फिलहाल काम हो चुका है। तो जैसे जैसे होता रहेगा अब आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी भी मिस्त्री खड़े ना काम कर रहे हैं, और बाकी जो भी काम हुआ ना बड़ा खूबसूरत काम हुआ। इस तरह ये आंटी जी के घर का काम जब कंप्लीट हो जाएगा, इस तरह आंटी जी की परेशानी दूर हो जाएगी, आंटी जी का अपना घर जो है बन जाएगा। इस घर में ना फिर आंटी जी ना रहेंगी अपने बच्चों के साथ। आंटी जी ना काफी खुश है, आंटी जी की ना बेटियां भी थी। बस अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है कि जिनकी तरफ से ये काम कर रहे हैं अल्लाह ताला कबूल करे, और आप सभी ने भी बहुत से दुआ करनी है। घर हम आ चुके हैं, राशन को तकसीम करने वाला काम कंप्लीट हो गया, रिक्शा खाली हो गया है। अभी ना दोपहर के 2 बज रहे हैं, अभी जाके ये सारा काम जो कंप्लीट हुआ। आंटी जी जो कि नार्वे से थी, उनकी तरफ से 13 फैमिली को राशन देना था, जिसमें हमने सिलाब मुतासरीन फैमिलीज को भी राशन दिया, और कुछ जो मुस्तहक फैमिली थी जो अपने गांव में और जो दूसरे गांव में और जो सिटी में थी उनको राशन हमने दिया। तो कुछ इस तरह ये राशन को तकसीम करने वाला काम कंप्लीट हो गया है। जिनकी तरफ से हमने ये राशन दिया, आपने इनके लिए और इनकी पूरी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआ करनी है। बाकी अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला कबूल करे। यही थी आज के पूरे दिन की रूटीन और काम काज जो किए और आपके साथ भी शेयर किए। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आई होगी। पसंद है वीडियो को लाइक करें, लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।